2032 के सीएम होंगे अभिषेक जी चौधरी। तो क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं रहते इसलिए लोग उनको थोड़ा कम जानते हैं। ये तो आप जोधपुर की बात कर रहे हैं। नहीं, कौन कम बोला कम जानते हैं? नहीं तो बोलिए ना, मैं चाहती हूँ आप बोले। आदर्श कौन बोल रहा है तो कम जानते हैं? कौन बोल रहा है? मैं जयपुर से आया हूँ। बताइए, राजस्थान की राजनीति में और कौन आपका फेवरेट है? जानते ही नहीं है कौन फेवरेट है। हनुमान बेनीवाल जी को तो जानते हैं ना? मैडम मैं नहीं जानते, जब बोल रहा हूँ ना कि मैं उनकी। अभिषेक चौधरी क्या काय करे हो आपने लिए ठाकर लिए काय करना चाहिए। अच्छा काम किया था इन्होंने बहुत। आप ये बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये मेरे लिए वो बहुत, मेरे जो भी है ना, जो सप्लीमेंट्री आती है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आज आप सब जानते हैं कि फैक्ट इंडिया की टीम जोधपुर में आई हुई है। पहली बार कदम रखा है भैया। और यहाँ पर जोधपुर में बहुत सारे भैया लोग हमारे जोधपुर के हैं, नागौर के भी हैं। भैया अभी बोल रहे थे, बिल्कुल राजस्थान, बिल्कुल। और सुनिए, देखिए ये अभी देखिए मैंने इतनी सी लाइन बोली, भैया भड़क गए हमारे, क्योंकि उनको बिल्कुल यहाँ जोश बहुत है भैया। और ये अभिषेक जी के लिए कुछ सुन नहीं पाते। एक और चीज, मैंने अभिषेक जी की जगह किसी और की थोड़ी सी बात रख दी, तारीफ नहीं की, बात रखी, नाम रखा, तो भैया हमारे आक्रोशित हो गए। अरे मैडम आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, उसने क्या किया? तो आज थोड़ा सा सब पर बात करेंगे और भैया लोगों से बात करते हैं। और अभिषेक चौधरी में ऐसी क्या बात है कि इतनी फैन फॉलोइंग यहाँ पर है? सुनिए, आज शायद आपको किसी ने भीड़ ना दिखाई हो, सोचिएगा नहीं तारीफ कर रही हूँ किसी की, मैं तो शायद इतना उनसे कॉपरेट हो भी नहीं पाई हूँ। बात बता रही हूँ हकीकत। सूरज, ये सर्कल जो बन चुका है, अभी आई तो कुछ नहीं था, अभी ये सर्कल जो बन चुका है, सूरज एक बार दिखा दो। और एक एक करके सबसे बात करेंगे। आप जोशीले हैं, पहले आप ही से शुरू कर देते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। अच्छा, आज पूरी धूप में आप यहाँ चल कर आए? बिल्कुल चल कर कितना आए। किलोमीटर था? 35 किलोमीटर की ये यात्रा थी मैम। अच्छा, भोले के बाद है ना, भोले बाबा के बाद क्या ये अभिषेक चौधरी के लिए यात्रा की आपने? बिल्कुल अभिषेक जी चौधरी के लिए। और सावन सोमवार था, हर सोमवार ये तीसरी यात्रा है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हो रही है यहाँ पे, लोकल लोगों का भी बहुत कोऑपरेट मिल रहा है। मैं नागौर से हूँ मैम। नागौर से? अच्छा, आपको एक बात बोलूँ, बुरा नहीं माने। हाँ, अभी जब मैं वहाँ पर खड़ी थी और आप लोगों ने इनके स्वागत के लिए एक माला बना रखी थी जो जेसीबी पर छड़ी हुई थी, है ना, आपने देखा होगा दर्शकों। तो उस माला पर मैं साथ में पत्रकारों के साथ खड़ी थी, कुछ लोग मेरे पास आए, सच बोल रही हूँ, झूठ मत मानिएगा। तो लोग आकर मुझे कहते हैं, अरे मैडम कॉपी कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल किया करते थे ऐसे, तो अब तो बाकी कोई भी कर ले। हनुमान बेनीवाल जी अपनी जगह अपने नेता हैं, अभिषेक जी चौधरी है, उनको अभी उनका राजनीतिक कैरियर 2013 से शुरू हुआ है। हनुमान जी बेनीवाल उनसे पहले आके राजस्थान यूनिवर्सिटी गए हैं, ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही हैं, छात्र शक्ति से यही निकले, छात्र शक्ति से हनुमान जी बेनीवाल निकले। उनका परिवार वो राजनीति से बिलोंग करता था, तो वो आगे अपने आप बढ़ गए। इनका परिवार राजनीति से बिलोंग नहीं करता था, ये किसान परिवार से आए हैं, तो आज संघर्ष करके अपने दम पे उठ रहे हैं। अच्छा, उनको तो फिर भी सहारा मिल गया, इनको बेचारों को सहारा नहीं मिल पाया, फिर भी इतना ऊंचा पहुंच गए। बिल्कुल भोले बाबा का सहारा है इन पे। सारा है, हमसे भाइयों का सारा है। हाँ, भोले बाबा का तो असीम सहारा है, बाकी हम रहे भाई पीछे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा भैया, क्या बोलेंगे कावड़ यात्रा पर? पहले एक सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि कावड़िया ही हैं आज आप सब। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल कावड़ियों के लिए खूब बोला जाता है, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, लोगों को मारते हैं, फलाना करते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्या बोलेंगे? वो मैडम, हर कावड़ी की अलग अलग सोच है। हम तो 3 साल से कावड़ यात्रा कर रहे हैं, इतनी शांति से कावड़ यात्रा की, आप खुद देख रहे हो, सुबह से किसी प्रकार का कोई इनोसेंस क्रिएट नहीं हुआ है। प्रशासन ने खुद ने, हमने खुद सपोर्ट किया, कोई प्रशासन की भी इतनी मदद। पढ़ाई हो गई मैम हमारी। पढ़ाई हो गई? हाँ। अच्छा, ऐसे कहते हैं कि कावड़िया इसलिए लिया जाता है ताकि शिव जी प्रसन्न हो जाए। जी मैम। और शिव जी प्रसन्न होकर लुगाई दे देते हैं लोगों को। लुगाई तो मैम क्या है, लुगाई की ऐसी कोई विशेष यहाँ किसी की मांग नहीं है, ठीक है, सबकी लुगाई आ रखी है पहले, ठीक है। यहाँ सब ये चाहते हैं कि हमारे भाई के पीछे हम कावड़ यात्रा में लगे हुए हैं, तो पहले हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो, फिर हमारे भाई तो चाहते हैं वो उनको मुकाम हासिल हो। अच्छा, अभिषेक चौधरी कहाँ देखते हैं उनको? हम ये सबसे ऊपर उन्हीं को देखते हैं। कहाँ ऊपर बताइए आप तो, मेरे को बताइए। सबसे ऊपर तो कौन सी चीज है? राजस्थान से सबसे ऊपर वो चीज मिलेगी। अरे आप चुप रहिए यार, जब 2025 चल रहा है, वो जब होंगे 32 बता रहे मैंने। 2032 के सीएम होंगे अभिषेक जी चौधरी। इतना लंबा बिल्कुल सफर रहेगा। सुनिए आप दर्शक, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भैया, आपने बहुत बड़ी लिख लो आप, हमारी मान लो इसको आप। भैया खूब पीछे घूम रहे थे, बाकी सब घूम तो बहुत जगह रहे मैम, घूमने के तो जगह भी बहुत है, लेकिन अभिषेक चौधरी जहाँ घूम रहे हैं वहाँ दूसरे नहीं घूम सकते मैम। अभिषेक जी चौधरी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, यहाँ से उनको टिकट मिला था जोटवाड़ा से,
बिल्कुल एकदम नया चेहरा था वहाँ पे। वहाँ उन्होंने 1 लाख वोट लिए हैं, मात्र 20 दिन का टाइम मिला था। तो आप भी सोच सकते हो 16 दिन का टाइम था उनके पास वहाँ पे, तो उन्होंने 1 लाख वोट। इतने कम समय में जनता के साथ प्रकट करना अभिषेक चौधरी के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान के रूप में दिखाता है। कौन सी क्लास में? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर। यूपीएससी की तैयारी करते जी, हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने वाला युवक भी उनके साथ है, क्योंकि वो सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण कम है और एक सामाजिक सद्भावना और शांति के प्रतीक की वजह से हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और समाज को ये संदेश जा रहा है कि अच्छा कितने साल के हो? कितने साल के हो? 16 साल के। 16 साल का लड़का जानता है अभिषेक चौधरी कौन है? हाँ। कौन है? एक युवा नेता है। बच्चा जानता है। तो वो विधायक एमपी कुछ बने तो है नहीं, फिर भी बनेंगे सोच से बनेंगे। तुम कितने साल के हो? मैं 14 साल का हूँ। 14। जानते हो कौन है? हाँ मैम, कौन है? युवा नेता है। कुछ किया है भैया ने तुम्हारे लिए? हाँ हमारे लिए करेंगे। करेंगे? हाँ अवश्य कर रहे भी है। हमारे लिए लाइब्रेरी खोली है। तुम आओ कितने साल के हो? सब जानते हो कौन है? अभिषेक चौधरी। अरे नाम तो सब जानते हैं, हम तो पूछ के जानते हैं। मुझे बताओ क्या खास है इस आदमी में, ये बताओ। वो एक ऐसे नेता है जो लोगों के लिए सेवा करते हैं। अब ये कितने छोटे छोटे बच्चे आप सोचिए, ये अभिषेक चौधरी के फैन है। कितने साल के हो ये बताओ? 10 साल के। 10 साल के हो? जानते हो कौन है? क्या नाम है बताओ, कोई नहीं बताए। अभिषेक चौधरी। कैसे भैया को जानते हो? अच्छे भैया। और ये बच्चे ने भी यही कहा कि मैडम वो लड़ते नहीं है बाकी लोगों की तरह। आपने कभी उन्हें घुर्राते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी से लड़ते अधिकारी को सुनाते हुए नहीं देखा होगा। सही बोल रहे हो भैया? अच्छा आप सब बताइए। शांति और समझदारी उनका हथियार है। राजनीतिक समस्याओं का समाधान वो समझदारी। आप लोग एक बात बताइए कि इतना शांति, भैया इधर आइए थोड़ा सा। मैम सुनिए, इतनी शांति से आपको लगता है सफलता मिल जाएगी? आजकल रील का जमाना है भैया। सॉरी मैम, यहाँ रील का ही जमाना है, रील के भरोसे हम चलते भी नहीं है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन है अभिषेक चौधरी? आप मैम देख सकती हो जोटवाड़ा से जनता के सामने इतने काम कर रहे हैं कि वहाँ पे जो सरकार काम नहीं कर रही है वो ये काम ये केवल जन सेवक होके कर रहे हैं। और यहाँ पे फलोदी उनका लोकल क्षेत्र है, तो यहाँ की भीड़ आप देख सकती हो कि लोगों का उनके लिए कितना प्यार है। वहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो जयपुर से लेके जोधपुर तक उनका बराबर प्यार है, जयपुर से लेके। और जो उन्होंने NSUI प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है 3 सालों में, वो किसी ने नहीं निभाई। वो उस पद को CM के बराबर बना दिया। नहीं सकता उनके जैसे। भैया मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया होंगे, बहुत सारे होंगे, पर राजस्थान के अंदर अभिषेक चौधरी ने NSUI का नाम सबसे ऊपर लाके दिया है। सबसे ऊपर बता दिया। हाँ सबसे ऊपर। 1008 कोई नहीं जानता था NSUI को राजस्थान के अंदर। इतने हर सामाजिक बच्चे के मुंह पे NSUI का नाम अच्छा अभिषेक। भैया आप बुरा नहीं मानेंगे, एक बात बोल, ठीक है सुनिए मेरी बात भैया। निर्मल चौधरी जी जहाँ निकल जाते हैं हुजूम अपने आप निकल जाता है। अभी देखा झालावाड़ में गरीबों की मदद करने पहुंच गए, मसीहा बन गए। और आप हमारे को बताने की जरूरत ही नहीं है दीदी, ठीक है। हमने 1008 बहनों की शादी करवाने का जिम्मा उठा रखा है, जिनमें से 500 के लगभग तो शादियां करवा दी है, ठीक है। और भी महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो सारी जिम्मेदारी पूरी तरह अच्छी तरीके से निभाएंगे। पर आपने कहा था रील वाला नहीं चलता, पर रील वाले तो चल रहे हैं। रील वाला हम नहीं चलाते ना, हम तो रियल वाला ही चलाते हैं। रील में चल रही है। आप भैया कुछ बोल रहे हैं? रियल ही नहीं है वो। मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आदरणीय बड़े भाई साहब है हमारे अजय चौधरी जी, वही सक्षम है हर चीज से, वही बोल पाएंगे, उनके सामने हम बोल नहीं पाते। तो भैया आप नहीं बोलिए, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप जोशीले हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने तो बोला ही। मुझे एक बात बताइए, मैं खुद भी अपनी बात आपको बता देती हूँ कि अभिषेक चौधरी जी की अगर दूर दूर तक पहचान की बात की जाए तो क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं रहते इसलिए लोग उनको थोड़ा कम जानते हैं। ये तो आप जोधपुर की बात कर रहे हैं। नहीं, कौन कम बोला कम जानते हैं? नहीं तो बोलिए ना, मैं चाहती हूँ आप बोले। कौन बोल रहा है तो कम जानते हैं? कौन बोल रहा है? मैं जयपुर से आया हूँ, जोधपुर नहीं, मैं जयपुर से आया हूँ, मैं खुद हूँ जयपुर से हूँ मैं। कौन बोल रहा है कम? कौन नहीं? हम मैम दिल से आए हैं जयपुर से। नहीं बोलिए भैया, बोलने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉपुलरिटी है तभी तो हम जयपुर से आए हैं। मैडम तो उनकी मजदूरी करने थोड़ी आए हम, उनके लिए उनमें काबिलियत है, सच में इन चीजों से कोई नूर है मैडम। चले अभिषेक चौधरी की थोड़ी सी तारीफ में बातें बताइए, क्या क्या खास है उनके?
मैडम खास तो क्या है, पूरी खास है, उनको अलग अलग क्या बताएं, कोई कमी नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है जो वो चीज़ है मैडम, सोने पे सुहागा है। लोग प्रूफ मांगते हैं क्या? क्या प्रूफ चाहिए लोगों को? क्या क्या proof नहीं चाहिए? किया क्या दें? उन्होंने, क्या नहीं किया, ऐसा कौन सा काम बाकी छोड़ दिया उन्होंने? आप लोगों की कुछ किए? हाँ मैम, उन्होंने यूनिवर्सिटी में बहुत सेवा की है गरीब छात्रों की, जो आज उनकी वजह से बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, लोग आज ये भी कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा अभिषेक चौधरी इसलिए भी निकाले ताकि छात्र संघ चुनाव हो जाए और भाई लोगों को मौका मिल जाए। क्या? नहीं मैडम, ये ऐसा कोई नहीं है, बाबा का आखिरी दिन था, इसी दिन से वो परंपरा से चलते आ रहे हैं 2-3 साल से, तो उनका जो परंपरा है उस परंपरा से लेके आ रहे हैं मैम। अच्छा, गहलोत साहब से खूब प्यार करते हैं अभिषेक चौधरी, उनकी पैरवी करते हैं। मैडम हम तो नेताजी से प्यार करते हैं, हमारे बहुत डटे हुए हैं। गहलोत साहब के लेवल के हुए नहीं ना, किसी को नहीं जानते। गहलोत साहब के लेवल के हुए नहीं ना, नेताजी तक है हम, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, सारी बातें उनके लिए, कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, और भी कोई के लिए बांध रखे हैं हम। उतरना पड़ेगा कहीं तो हम उतर जाएंगे उनके लिए। हाँ, खुले में उतरेंगे, आराम डंके की चोट। जयपुर से यहाँ है, उनके लिए तो है। और आप जैसे कितने लोग होंगे ऐसे जो दूर एक सैकड़ों लोग हैं, उनकी कोई गिनती गिनती है, वो गिनती नहीं है उनकी। अच्छा, अभिषेक चौधरी को हटा दीजिए भैया, बताइए राजस्थान की राजनीति में और कौन आपका फेवरेट है? जानते ही नहीं है कौन फेवरेट है। भैया बहुत क्लियर कट नहीं, बोलते मैं हैं। जानते नहीं आपका हूँ। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सतवीर यादव है। सूर्य यादव है। हाँ जी। ठीक है, तो कोई और लगता नहीं है बराबरी? जानते नहीं हम खुद, राजनीति क्या है हम खुद ही नहीं जानते हैं अभिषेक भैया के अलावा। दिल में बसे हुए हैं मैडम। अब आप क्या पूछना चाहते हो? पूर्व सीएम इन सबको तो जानते ही हैं। ना ना CM मैडम, सीएम हमारे से मेल क्या? अभी जो लेटेस्ट जो लेटेस्ट सीएम है, मेरी खुद की विधानसभा क्षेत्र से है, मैं उनकी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, मैं नहीं जानता हूँ उनको कौन है। डिप्टी सीएम है, मेरे से 20 किलोमीटर पास में है, वो भी मैं नहीं जानता कौन। मैं कौन है डिप्टी सीएम, मैं नहीं जानता। पूर्व सीएम को तो जानते मैं हैं। 400, 450, 500 किलोमीटर यहाँ आता हूँ। अभिषेक चौधरी को मैं जानता हूँ, जब उनकी जरूरत होती है वो वहाँ पहुँचते हैं हमारे लिए। हनुमान बेनीवाल जी को तो जानते हैं ना? मैडम मैं नहीं जानता, जब बोल रहा हूँ ना कि मैं उनकी जो लेटेस्ट सीएम साहब है उनकी विधानसभा से मैं हूँ, उनको नहीं जानता तो वो तो नागौर हो गए ना। क्यों? देखिए, ये भैया हमारे ऐसे दीवाने हैं अभिषेक चौधरी की कि और किसी को जानते नहीं है। वेरी गुड भैया। आपको एक बात बोलूं, गरीबों का मसीहा तो नरेश मीणा को भी खूब बोल रहे थे, मैं गई थी फील्ड रिपोर्टिंग पे। मैडम हमारे को पता नहीं, हमने देखा नहीं। चलो मैडम को नेताजी बुला रहे हैं। चलिए चलिए, धन्यवाद। देखा आपने कैसे यहाँ पर लोग इतना साथ दे रहे हैं। अंकल जी जरा आइए, काका जी एक बार। अरे काका जी आओ आओ। राम राम काका जी। राम राम। काका जी क्या हो रहा है आज, ये बताइए। ये जागरण है नहीं महादेव का। अरे जागरण नो तो छक कुण करवा रहे थे, कौन करवा रहा है? अभिषेक चौधरी। आप बाबा जी आप बताइए काका जी, क्यों ये इतने युवा लोग अभिषेक चौधरी को इतना प्यार करते हैं? पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे। ये महादेव का आशीर्वाद है। आशीर्वाद मानते है, हैं? बहुत आशीर्वाद है महादेव। किस पर? महादेव का आशीर्वाद है, लोग बड़ा इकट्ठा हो जाए। अच्छा, अभिषेक चौधरी क्या काई करो आपने लिए थाके लिए काई तब क्या करो, अब करना चाहिए आगे लिए, तैयारी करे आगे। तो कहाँ से उतारोगे अभिषेक चौधरी को, क्या बनाना चाहते हो? विधायक एमएलए बनाना चाहते हो? कहाँ से काका जी, आप समझदार हो? टिकट मिले पता चलेगा, लवाओ से ही बना दो। लोहा वाटी से। क्या? ये एनएसयू के कार्यकर्ता है और ये छात्रों के लिए बहुत हित में काम करता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है। अच्छा, आप युवा है, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अभिषेक चौधरी आपकी कैसे मदद कर पाए? अभिषेक चौधरी पहले एक कॉलेज स्टूडेंट भी थे और ये कॉलेज में अध्यक्ष भी बने थे और वे बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। बहुत आप ये बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये मेरे लिए वो बहुत, मेरे जो भी है ना, जो सप्लीमेंट्री आती है, जो भी कुछ भी होता है, ये मेरे हित में जो कॉलेज सीटें बुक नहीं करती है, बिक जाती है, उसके लिए जो हित में लड़ते हैं, छात्रों के लिए आंदोलन कराते हैं, छात्रों के लिए सुविधा करते हैं सारी। और अभी जो चुनाव बंद कर रही है सरकार, उसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। वो तो कहीं मैडम मन धड़कन को। चलिए 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 चलिए, आप जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। ये कावड़ यात्री है भैया, देख लिया आपने कैसा माहौल यहाँ पर है। नमस्कार।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।